मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत व्याकरण का आज सेशन फर्स्ट है और खंड ग पाठ 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार, वर्ण विन्यास च, वर्ण विचार। इसमें सबसे पहले है कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और इसका दूसरा नाम अक्षर भी है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब क्वेश्चन में आता है कि वर्ण किसे कहते हैं या अक्षर किसे कहते हैं, दोनों का परिभाषा सेम ही होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, अ, आ, ई, क, ख इत्यादि। ये आपका क्या हुआ? वर्ण हुआ। सब आपका वर्ण हुआ। अब है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत में कुल 48 वर्णमाला है। कितना है इनकी संख्या? 48 है, 48। अब एक हो गया वर्ण और दूसरा हो गया वर्णमाला। अब है आपको वर्ण के भेद। वर्णों के भेद, वर्ण के भेद। वर्णों के 3 भेद होते हैं। वर्णों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक में स्वर, 2 में व्यंजन और 3 में अयोगवाद। एक में आपका हो गया स्वर, 2 में हो गया व्यंजन और 3 में हो गया अयोगवाद। एक में स्वर, 2 में व्यंजन और 3 में अयोगवाद। कितने भेद हो गए? 3 हो गए। एक में स्वर, 2 में व्यंजन और 3 में अयोगवाद। हम लोग अभी पढ़े हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और अयोगवाद किसे कहते हैं। तीनों का अलग अलग हम लोग परिभाषा करेंगे। एक फर्स्ट में है कि स्वर किसे कहते हैं। एक स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं।
जैसे, और, आ के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए यह स्वर वर्ण हुआ। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। अ, आ, ई, ए, ये सब आपका स्वर वर्ण हो गया, इत्यादि। क्या हो गया? स्वर। और दूसरा है कि व्यंजन किसे कहते हैं। दूसरे भेद का है व्यंजन किसे कहते हैं। दूसरा है कि व्यंजन, आप पहले इसके बाद देख लेते हैं कि स्वर के भेद। स्वर के भेद दो प्रकार के होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक में ह्रस्व और दो में हो गया दीर्घ स्वर। क्या हो गया? एक में ह्रस्व और दूसरा में दीर्घ स्वर। अब क्वेश्चन है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि आपका ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या है? जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे, और, उदाहरण में देखिए, और क्या है? ह्रस्व स्वर है। ई, ऊ, री और ली ह्रस्व स्वर है। इनकी संख्या 5 है। ह्रस्व स्वर की संख्या कुल कितनी है? 5। आई, इनकी संख्या 5 हो गई। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। स्वर के दो भेद हो गए, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी कम समय लगता है, इसे हम इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण अ, ई, उ इत्यादि। अब दूसरा है इसका दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। एक, दो, दूसरा है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके जस्ट दुगुना,
इसमें एक मात्रा का समय लगता है और उसमें और दीर्घ में दो मात्रा का समय लगता है। जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कुल 8 है। जैसे आ, बड़ी, ए और आ के उच्चारण में दुगुना का समय लगता है। छोटी है और बड़ी है, इसमें भी दुगुना का समय लगता है। इनकी कुल संख्या 8 है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 8 और इनका 5। इनकी कुल संख्या 8 है और इनकी कुल संख्या 5 है। हम लोग पढ़ लिए कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और आयोग। स्वर के कितने भेद हो गए? 2, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब इसके बाद हम लोग व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण 2 नंबर में है व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क लिखते हैं तो इसके उच्चारण में अ आता है। क्या आता है? अ आता है, यानी कि क के उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जी, तो इसका डिफिनेशन क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क का उच्चारण अ की सहायता से होता है, स्वर की सहायता से होता है। इनकी संख्या 33 है। इनकी संख्या 33 है। कितनी है? 33 है। जैसे उदाहरण में देखेंगे कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग। क्या हुआ? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और कवर्ग। कवर्ग का मतलब हुआ क से अंग तक। क, ख, ग, घ, अंग। फिर इसी तरह च, चवर्ग। क्या लिखेंगे? चवर्ग। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। 5, 10, 15, 20, 25 यह स्पर्श व्यंजन है। 25 क्या है? आपके स्पर्श व्यंजन है।
या स्पर्श व्यंजन हो गए 25। कवर, चवर, टवर, और तवर और कवर या स्पर्श व्यंजन हो गए। सब वर्ग में 5 है और 5 मिलाकर और 5 25 हो गया। इनकी कुल संख्या 25 हो गई। और दूसरा है अंतस्थ। और उसके बाद है अंतस्थ और उसके बाद है उष्म। अंतस्थ और इनकी भी संख्या 4 है। य, र, ल और व। कितनी संख्या हो गई? 4। 25 और 4 29। और फिर उष्म की संख्या 4। तलावी स, मूर्धन स, दंती स और ह। इनकी भी संख्या 4 हो गई। 25 और 4 33। कुल संख्या 33 हो गई। इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 है। य, र, ल, व। और उस व्यंजन हो गया 4। तलावी स, मूर्धन स, दंती स और ह। यह आपका उस व्यंजन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा आयोगवाद। तीसरा थर्ड नंबर में है आयोगवाद किसे कहते हैं। क्या है? आयोगवाद जिन्हें केवल चिन्हों से प्रकट किया जाता है। जिन्हें केवल चिन्हों से प्रकट किया जा सकता है उसे आयोगवाद कहते हैं। चिन्ह के द्वारा हम इसको प्रकट कर सकते हैं। 1 2 है। इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या 2 है। कितने हैं? 2 है। ये कौन कौन से होते हैं? 1 नंबर में लिखेंगे अनुस्वार और 2 में है विसर्ग। अनुस्वार ऐसे लिखते हैं और विसर्ग हम लोग ऐसे लिखते हैं। इनकी संख्या 2 हो गई। आयोगवाद जिन्हें केवल चिन्हों से प्रकट किया जाता है उसे आयोगवाद कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों का चिन्ह से हम समझ सकते हैं कि यह आयोगवाद है। इतना ही। आप इसको फेयर करके लाएंगे